कुशल बताएं। बिल्कुल दीप, आप देखिए नंबर्स के लिहाज से भारतीय एयरटेल टॉप लाइन और कामकाजी मुनाफे का लिहाज से तो कंपनी की पर्सपेक्टिव अच्छा रहने वाला है। करीबन 2% की बढ़त के साथ 38,700 करोड़ पर कंपनी अपना टॉप लाइन दर्ज कर सकती है। भारत और अफ्रीकी कारोबार में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है और एबिटा इसी वजह से करीबन 2% ग्रो कर 20,200 करोड़ पर रह सकता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के नंबर्स आपको बता रहा हूँ। 52.2% पर मार्जिन स्टेबल रहेंगे, बहुत ज़्यादा कोई भी इसमें बदलाव की आशंका नहीं है। साथ ही मुनाफा कंपनी का 2200 करोड़ पर आ सकता है, 2442 करोड़ के मुकाबले लगभग 10% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। अब ऐसा हो सकता है कि अन्य आय में यहाँ पर दबाव होने के कारण या फिर टैक्स में कुछ एडजस्टमेंट होंगे, उसके बेसिस पर मुनाफा जो है ये कम आका जा रहा है करीबन 10% की गिरावट के साथ। बट आरपू दूसरी तरफ करीबन 1.5% बढ़कर 210 रुपए पर यहाँ पर होने की हम उम्मीद लगा रहे हैं। ऑफकोर्स आपको ये देखना है कि किस तरह से कंपनी आगे चलकर जो अपने प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हुए हैं उसको लेकर किस तरह से आगे ट्रैक्शन आ रहा है और खासकर 5G रोल आउट पर कंपनी का क्या अपडेट है उस पर भी आपको फोकस रखना है। बिल्कुल, तो भारतीय एयरटेल इंटरेस्टिंग रहेगा कैसी नंबर्स इस बार निकल कर आते हैं। एक बार अमरदेव सिंह से भी पूछ लेते हैं कि भारतीय एयरटेल पर उनकी क्या राय है और अगर कोई टारगेट्स भी हैं इस पर। अमर बताएं, वैसे तो स्टॉक लाइफ हाई के आसपास है, अच्छा परफॉर्मर रहा है, अर्निंग्स और स्टॉक पर आपका क्या व्यू है? आपका ऑडियो म्यूट है अमर। हाँ, भारतीय एयरटेल की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं भारतीय एयरटेल जो है वो बहुत स्ट्रांग है फंडामेंटली ऑल्सो, बिकॉज उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी भी हम लोग देखे हैं और वो भी काफी अच्छा चल रहा है। ईपीएस इज समवेयर अराउंड 15 और सो, और स्टॉक की जो पीई है वो करीब 67-68 के आसपास है। तो ओवरऑल स्टॉक जो है ये वन ऑफ द मेजर कंपनी जो है वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स है ये टेलीकॉम स्पेस में, बिकॉज टेलीकॉम स्पेस में और इंडिया में ग्रोथ टेलीकॉम स्पेस की रहेगी आने वाले कुछ सालों में। विल सी स्पेक्टेकुलर ग्रोथ, तो द कंपनी इज वेल पोजीशनड टू बेनिफिट आउट ऑफ दिस। तो ये एक स्टॉक किसी की भी पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जरूर रहना चाहिए एज अ डाइवर्सिफिकेशन ऑल्सो, और ऑन एनी सिग्निफिकेंट डिप जो है वो इसमें बाइंग करनी चाहिए। फिलहाल इस लेवल पे रिकॉर्ड स्तर पे बाय करना मतलब मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, बट इसे पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। एक ऐसा स्टॉक है। एक स्टॉक है भारतीय एयरटेल, और बड़ी जोर से जो बातें चल रही है दीप की चुनाव के बाद एक प्राइस हाइक होगा टेलीकॉम कंपनियों के लिए, और हम अगले 2 साल के लिए सारे टेलीकॉम स्टॉक्स पर बहुत बुलिश हैं। आपको जो पसंद आए, जो समझ में आए वो वाला लीजिए। टेलीकॉम में प्राइस हाइक आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है, ये बात चल रही है। पूछ लेते हैं थोड़ी डिटेल्स। बिल्कुल। कुशल, यस, अच्छा लेके आए डिटेल? ऑफ कोर्स लेके वाओ, ये हुई ना बात, क्या बात है, आप चाचा चौधरी से भी तेज हैं। अरे सर, बताइए सर आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। बट ऑफ कोर्स आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि टेलीकॉम स्पेस हो सकता है कि इलेक्शन के बाद यहाँ पर 25% तक की टैरिफ हाइक्स होती हुई दिखे, तो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से तो थोड़ी सी चिंता का विषय है। बट दूसरी तरफ आप देखिए तो कंपनियों के आरपू में यहाँ पर बढ़िया बढ़त देखने को मिल सकती है। ऐसा एक्सिस सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट आती हुई दिखी है जिसके अंतर्गत उन्होंने ये चीज की इंडिकेशंस दी है कि चुनाव के बाद टेलीकॉम कंपनियों के टैरिफ्स में करीबन 25% की बढ़ोतरी हम होने की उम्मीद लगा रहे हैं, और अगले 12 महीनों में एक और टैरिफ बढ़त होने का अनुमान है। ऑफ कोर्स यहाँ पर आप देखिए तो पिछले 4 वर्षों में जो 3 टैरिफ बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से ऑफ कोर्स हमने देखा कि यहाँ पर टैरिफ में कितना बढ़िया उछाल आपको आता हुआ दिखा, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है भारतीय एयरटेल उठाता हुआ नजर आया है। बट अभी भी आप देखिए तो जो बेहतर कैश फ्लो होता हुआ दिखेगा इस वजह से, उससे एक तो 5G